कि जब माँ का बुलावा आता है तो हमें आना ही पड़ता है। चलिए माता के दर्शन के लिए चलते हैं। जय माता दी। धारी देवी माता ने हमें बुला ही लिया। हम कहाँ आगे जा रहे थे, पर हम आगे नहीं गए, वहाँ से वापस हो गए रुद्रप्रयाग से। और रुद्रप्रयाग से हम वापस आके धारी देवी मंदिर के पास ही रुके हैं। अभी जा रहे हैं संध्या आरती के लिए, और कल सुबह फिर से दर्शन करके हम अपने गंतव्य की ओर बढ़ेंगे। जय माता दी। आप इसी रास्ते में आते हुए नीचे उतरते समय ही आप यहाँ से प्रसाद सामग्री वगैरह ले सकते हैं, मालाएं ले सकते हैं। कि जब माँ का बुलावा आता है तो हमें आना ही पड़ता है। हम आपको यकीन नहीं होगा कि हम इस रास्ते में, हमें ये पता भी नहीं था कि हम इस रास्ते में धारी देवी हैं और हम यहाँ आएंगे। सुबह धारी देवी के मंदिर देखा, ऊपर से प्रणाम किया, आगे हम बढ़ने लगे। हमें चौपटा जाना था, पर देखिए माँ की इच्छा कि हम चौपटा नहीं गए, किसी कारणवश हम रुद्रप्रयाग से वापस आए और धारी देवी के ही स्थान पर हम रुके। यहीं पर हम अभी रात्रि विश्राम करेंगे और अभी हम शाम की आरती के लिए जा रहे हैं। हमारी खुशनसीबी है कि माता रानी ने हमें यहाँ बुला लिया। हम लोग संध्या आरती देख के हम लोग अभी बाहर आ गए हैं। अंदर में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं था, इसलिए हम अंदर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए। अब हम कल सुबह भी आएंगे और सुबह की भी आरती देखेंगे। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। हम लोग धारा देवी मंदिर के पास ही JPP रेसिडेंसी है, वहाँ पे रुके हैं। अच्छा होटल है, रूम भी अच्छा मिला है। चलिए हम आपको रूम टूर कराते हैं। आइए आपको मैं अपने रूम का टूर कराती हूँ। ये है हमारा रूम। यहाँ ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज है। फ्रिज है, मिरर है, टीवी है और बेड बहुत ही कोजी है। और हम इतने थक गए हैं कि अब मन कर रहा है कि सो जाए। इसका सबसे अच्छा व्यू जो है वो है यहाँ से, लेकिन अभी रात है तो आपको वो व्यू दिखा नहीं सकती। बिल्कुल रिवर साइड पे हमें रूम मिला है, रिवर व्यू का। मॉर्निंग में मैं आपको दिखाऊंगी जरूर। ये हमारा वॉशरूम है, नीट एंड क्लीन। आप लोगों को जैसे बताया था कि मेरा बालकनी व्यू बहुत सुंदर है। बालकनी व्यू क्या, रूम से ही व्यू बहुत सुंदर है। चलिए आपको दिखाती हूँ मैं रूम से बाहर का व्यू। यहाँ माउंटेन व्यू भी है और रिवर व्यू भी है। देखिए कितना खूबसूरत है। हम लोग अभी धारी देवी मंदिर के पास हैं, जो जैसा कि आपको बताया था पहले। यहाँ जिस होटल में हम रुके हैं तो हमारा जो रूम है उसके बालकनी का व्यू बहुत ही खूबसूरत है। और सूर्य देवता प्रकट हो रहे हैं, उनका भी आप उनको भी नमन कीजिए। और अब जो है हमने शाम की तो आरती देखी ही थी और सोचा सुबह भी एक बार पूजा करते हुए जाएं, तो इसीलिए अभी हम लोग मंदिर जा रहे हैं माँ धारी देवी की पूजा करने के लिए। अभी सुबह के समय पहाड़ों की दृश्य बहुत ही मनोरम है, व्यू बहुत खूबसूरत है। अभी यहाँ का वेदर भी बहुत प्लीजेंट है, हल्की हल्की ठंड लग रही है और मौसम बहुत सुहाना है। चलिए माता के दर्शन के लिए चलते हैं।
हम अभी पैदल रास्ते से नीचे की ओर जा रहे हैं और माँ का मंदिर जो है बहुत ही सुंदर लग रहा है। जय माता दी। देखिए मिस्टर कालू आनंद ले रहे हैं। हाँ, ये मंदिर अघोरनाथ भैरव बाबा की मंदिर है। जय भैरव बाबा की। हम यहाँ पे सुबह आए हैं तो अभी भी पूजा का सामग्री लिए, यहीं से रात में भी लिए थे और अभी भी लिए हैं। आप भी आए तो इस दुकान से ले सकते हैं। नीचे जब रास्ते में आते हैं पैदल रास्ते में तो भैया का शॉप यहीं पर है, ले सकते हैं। हम अब नीचे पैदल रास्ते से नीचे आ गए हैं और अभी मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये पहला गेट है मंदिर के लिए। अब हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर की तरफ जाएंगे। यहाँ ऊपर में कैमरा अलाउड नहीं है तो हम ऊपर के फोटोज़ या वीडियोज़ नहीं दिखा सकते आपको, लेकिन हम आपके तरफ से, अपने सारे YouTube फैमिली की तरफ से सब प्रार्थना माता के चरणों में हम देंगे। माँ धारी देवी, हमारी पूजा संपन्न हुई। हमने पूजा बहुत अच्छे से किया, बहुत ही अच्छा लगा पूजा करके। हमारी पूजा जो है वो पंडित जी ने बहुत अच्छे से, शायद रोज ही ऐसी पूजा होती होगी या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आज जैसे भीड़ नहीं थी तो हम लोगों ने बैठ के बहुत अच्छे से पूजा की और बहुत ही अतुल्य जो अनुभूति होती है वो अनुभूति हुई। हमारे लिए तो सच में ये आश्चर्यचकित होने वाली बात है कि हम तो सोचे भी नहीं थे जिस चीज को हम वो आज कर रहे हैं। तो ये सब माँ की कृपा है। उन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया, हमें यहाँ तक बुलाया, हमें वापस बुलाया, वापस बुला के अपनी ही जगह पे हमें रुकवाया और अपनी दर्शन दी। जय माँ धारी देवी। ये जो मंदिर है धारी देवी मंदिर, ये उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के जो एक श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में पड़ता है। लगभग जो है श्रीनगर से लगभग 10 किलोमीटर होगा अप्रोक्सीमेटली, और बहुत ही खूबसूरत जगह। ये जो है मंदिर बना हुआ है वो अलकनंदा नदी के ऊपर है और इसमें तो बहुत सारी जो है पुरानी कहानियां हैं, लेकिन हम उन कहानियों तक नहीं जाएंगे। हमें बस आपको ये जानकारी देना है कि ये जो मंदिर है इन दो क्षेत्रों के बीच में पड़ता है। आप जब भी जाएंगे आप आके दर्शन कर सकते हैं और आपको दर्शन पाके अलग ही अनुभूति होगी। ये मैं बार बार कहती हूँ, किसी भी तीर्थ स्थल पे जाने का सबसे बड़ी चीज़ है कि आप उसको पर्यटन स्थल ना समझें, उसे भक्ति का स्थान समझें, तो आप अपने आप को उसमें खो दीजिएगा। जय माता दी। पहाड़ दिख रहा है ना, उसका आधा रास्ता हमें पार करना है, पैदल चल के चढ़ाई करनी है। रात में भी क्या था, बहुत स्टीप चढ़ाई है, बहुत दिक्कत हुई थी। अभी हम लोग पूजा करके आए हैं, उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए बैठे हैं। ब्रेकफास्ट में है पोहा और हम पोहा का आनंद लेंगे। बच्चे जो हैं वो बोले हैं सैंडविच खाएंगे तो उनके लिए सैंडविच आएगा, हम पोहा खाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम विदा लेते हैं आपसे। यहाँ इस जगह धारी देवी मंदिर के प्रांगण से भी विदा लेते हैं।
और ऐसे ये धारी गांव कहलाता है जहाँ तक मुझे पता है। तो यहाँ से हम लोग अब विदा लेते हैं, अब अपने घर की तरफ निकलेंगे। अभी तो आज का है, आज हम लोग रुकेंगे, हरिद्वार में ही स्टे करेंगे। कल सुबह वहाँ से स्नान करके फिर घर की तरफ निकल जाएंगे। अब मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, और नई जगह नई सोच के साथ। आपको तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। मेरे चैनल को आप देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कम से कम एक कमेंट तो छोड़ के जाइए अगर पसंद आया हो मेरा वीडियो तो, क्योंकि मैंने अपना बहुत एफर्ट डाला है इस वीडियो को बनाने में। कोशिश रही है कि हम अच्छा वीडियो आप तक पहुंचा सकें। अगर कुछ कमी हो तो वो भी आप अपने कमेंट के जरिए हमें बताइए। धन्यवाद। स्टे ट्यून। बाय बाय। और मेरे इंस्टा आईडी घुमक्कर सोनी को भी फॉलो कीजिए, ताकि आपको अपडेट देती रहूं उस पर कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। थैंक यू।